मेरा पति घर पर मौजूद नहीं था। उसका दोस्त, जो हमेशा मुझे इस तरह देखता था जैसे मुझे अपनी आंखों में उतार लेगा, उस दिन मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। मैं पहले ही समझ गई थी, क्योंकि उसकी नजरें मुझे कभी चैन से रहने नहीं देती थी। वैसे भी वह मेरे पति से ज्यादा बुद्धिमान और सुंदर था, और दिल चुपके चुपके उसकी ओर जाने लगा। दरवाजा बजा तो मैंने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, भाभी जी, मैं साहिल हूँ। मेरे दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। उसने पहली बार मुझे भाभी जी कहा था, और इस शब्द में कुछ अलग ही अंदाज था, जैसे वह कहकर कुछ और समझा रहा हो। मैंने तुरंत दरवाजा खोल दिया। मैंने अपना चेहरा कुछ उदास बनाया, जैसे बीमार हूं वैसे दिखाया। धीरे से कहा, मेरी कमर में बहुत दर्द है। साहिल ने हंसी दबाते हुए जवाब दिया, अगर आप चाहें तो मैं बाम लगा देता हूँ, दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मेरी सांस तेज होने लगी। मैं जानती थी कि वह असल में क्या कह रहा था, लेकिन दिल मेरा भी वही चाह रहा था। मैंने बस सिर हिला दिया, और वह अंदर आ गया। कमरे का माहौल एकदम बदल गया। उसने बाम निकाला, थोड़ा सा उंगली पर लगाया, और मेरे पास बैठ गया। उसका चेहरा मेरे बिल्कुल करीब था। उसकी सांसें मेरी गर्दन को छू रही थी। जैसे ही उसने मेरी कमर पर बाम लगाना शुरू किया, मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज होने लगी। उसकी उंगलियों का स्पर्श सीधा दिल तक उतर रहा था। कभी वह हल्का सा दबाता, कभी ज्यादा। मैंने पलकें बंद कर ली और अपने होंठ काट लिए। साहिल धीरे से बोला, भाभी जी, लगता है बाम अपना काम कर रहा है। उसकी मुस्कुराहट, उसकी नजरें, सब कुछ मुझे काबू से बाहर कर रही थी। मैं चुपचाप थी, लेकिन अंदर से पूरा शरीर आग की तरह पिघल रहा था। उसकी उंगली कभी कुछ नीचे चली जाती, कभी कुछ ऊपर। मैंने उसके हाथ को रोकना चाहा, लेकिन रोक नहीं पाई। कमरे में सिर्फ मेरी सांस की आवाज सुनाई दे रही थी। साहिल और करीब आया और धीरे से बोला, मैं जानता हूँ आप भी यही चाहती है, बस एक बार कह दे। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही भूख थी जो मैं पहले भी महसूस करती थी। मैं कुछ भी नहीं बोली। मैंने सिर्फ अपनी आंखें झुका ली। उसने बाम साइड टेबल पर रखा और मेरे करीब आ गया। अब हम दोनों के बीच सिर्फ एक कदम की दूरी थी। मेरी उंगली उसके हाथ से जा लगी और मुझे लगा जैसे मुझे करंट लग गया था। मैंने धीरे से कहा, साहिल। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस भाभी जी, अब मैं समझ गया। कमरे की हवा गर्म हो गई। दरवाजा बंद था। पति घर पर मौजूद नहीं था, और मैं और साहिल एक ऐसे मोड़ पर चले गए थे जहां से वापस आना बहुत मुश्किल था। साहिल ने बाम साइड पर रखी और सीधा मेरी आंखों में देखने लगा। उसकी नजरें ऐसी थी जैसे पूरा शरीर देख रही हो। मैं चुप थी, बस अपने होंठ काट रही थी। साहिल ने धीरे से कहा, भाभी जी, आप बोलती क्यों नहीं? आपके चेहरे पर सब कुछ लिखा है। मेरे लिए संभलना मुश्किल हो रहा था। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मैंने बस अपना दुपट्टा कुछ और संभाला और पलटकर उसे देखने लगी। वह धीरे से मेरे करीब आया। उसके हाथ मेरी कमर पर रुक गए। मैं एक पल के लिए सख्त हुई, पर अगले ही पल मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे मैं भी तैयार हो चुकी थी। साहिल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अभी दर्द कम करना है या और ज्यादा करना है? मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कहा। उसकी आवाज, उसका स्पर्श, सब कुछ मेरे अंदर घूम रहा था। कमरे में सिर्फ लैंप की हल्की रोशनी थी। उस रोशनी में उसका चेहरा और ज्यादा साफ लग रहा था। मैं उसकी एक एक हरकत को महसूस कर रही थी। जब उसने अपने दोनों हाथ मेरी कमर पर रखे, तो मैंने अपनी सांस अंदर खींच ली। मैंने धीरे से कहा, साहिल, और उसने बिना देर किए जवाब दिया, बस भाभी जी, मैं यही था आपके लिए। मुझे लगा जैसे सब कुछ वहां रुक गया था। उसका हाथ धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा था और मेरा शरीर अपने आप नरम होता जा रहा था। मैंने उसका हाथ थाम कर रोकना चाहा, पर अंदर से रोक नहीं पाई। उसने अपना चेहरा इतना करीब कर लिया कि मैं उसकी सांस महसूस कर रही थी। मेरी आंखों के सामने सिर्फ उसका चेहरा था। उसकी मुस्कुराहट जैसे मुझे कह रही हो कि अब तो तुम मेरी हो। मैंने अपना सिर झुका लिया और उस पल मैं खुद को रोक नहीं पाई। साहिल ने धीरे से कहा, भाभी जी, पति को कुछ पता नहीं चलेगा। आप बस आज की रात को यादगार बना दो। मेरी उंगलियां उसके हाथ पर आ गई और मैं बस उसी को देख रही थी। दिल में एक डर भी था, लेकिन उस डर से ज्यादा एक अजीब खुशी थी। वक्त रुकता जा रहा था। दरवाजा बंद था
घर खामोश था। मैं और साहिल एक रेखा के दोनों तरफ थे। उस रेखा को पार करते ही सब कुछ बदल जाता। मैंने मुस्कुराहट को दबाते हुए बस इतना कहा, तुम रुकने वाले तो नहीं हो और मैं रोक पाने वाली नहीं हूँ। उसने सीधा जवाब दिया, फिर देर कैसी भाभी जी। और जैसे ही उसने मुझे अपनी ओर खींचना शुरू किया, मेरा सारा काबू टूट गया। साहिल ने मुझे अपनी ओर खींच लिया, लेकिन एक पल को लगा जैसे पूरा कमरा घूम गया था। उसका सीना मेरे करीब था, उसकी सांस मेरी गर्दन को छू रही थी। मेरा दिल इतना तेज हो रहा था कि मुझे खुद सुनाई दे रहा था। मैंने उससे दूर जाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी कलाई थाम ली। वह हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, अब तो आप मुझे रोक नहीं सकती भाभी जी। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें झुक गई और मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट अपने आप आ गई। मैं खुद भी यही चाहती थी, बस शब्द बोलने की हिम्मत नहीं थी। साहिल ने एक हाथ से मेरा दुपट्टा हटाया और दूसरे हाथ से मेरी कमर को उसकी उंगलियां हल्के हल्के दबा रही थी और मुझे उसके और करीब कर रही थी। मैंने धीरे से कहा, साहिल प्लीज अब बस करो। लेकिन मेरी आवाज ऐसी थी जैसे मैं उसे रोकना नहीं चाहती, बल्कि उसे और कुछ करने की दावत दे रही हूँ। वह करीब होकर मेरे कान के पास बिल्कुल आहिस्ता से बोला, बस एक बार कह दे, मैं रुक जाऊंगा, वरना अब मैं रुकने वाला नहीं। मेरी सांस और तेज होने लगी। मैंने अपने होंठ दबा लिए, लेकिन आंखों में सब कुछ लिखा हुआ था। कमरे में सिर्फ लैंप की हल्की रोशनी थी। उस रोशनी में उसके चेहरे की हर रेखा और तेज लग रही थी। उसकी नजरें मेरी आंखों से जाकर मेरे होठों पर रुक गई। मैंने पलटकर उसकी ओर देखा और बस इतना कहा, तुम्हें समझने के लिए मुझे कहना नहीं पड़ता। ये सुनकर साहिल ने एक गहरी सांस ली और मुझे और करीब खींच लिया। अब हमारे बीच कोई फासला नहीं था। उसके हाथ मेरी कमर से कुछ ऊपर आए और मैंने अपनी पलकें झुका ली। उस पल मुझे लगा जैसे सब कुछ रुक चुका था। दरवाजा बंद, घर खामोश और हम दोनों अकेले। पति घर पर मौजूद नहीं था और मैं अपने पति के दोस्त की बाहों में थी। साहिल कहने लगा, भाभी जी आज के बाद सब कुछ बदल जाएगा। मैंने आंखें बंद करके सिर्फ एक हल्की सी आवाज निकाली, साहिल जो होना है अब होने दो। और अगले ही पल साहिल ने एक कदम और आगे बढ़ाया, जहां से वापस लौटना बहुत मुश्किल था। उसका चेहरा मेरे बिल्कुल करीब था। उसकी नजरें मेरी आंखों से होठों तक बार बार जा रही थी। मैंने अपने होंठ दबा लिए, लेकिन उसकी भूख मुझे साफ नजर आ रही थी। मैंने हल्की आवाज में कहा, साहिल अगर कोई आ गया तो। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दरवाजा बंद है और घर में कोई मौजूद नहीं, अब सिर्फ मैं और आप हैं। उसकी आवाज इतनी विश्वास भरी थी कि मेरे पैर अपने आप नरम हो गए। मेरा दिल कह रहा था रुक जाओ, लेकिन शरीर कह रहा था कि रुकना मत। साहिल ने एक हाथ से मेरी कमर को और ज्यादा करीब किया और दूसरे हाथ से मेरा दुपट्टा हटाकर साइड पर कर दिया। उसकी उंगलियां मेरी गर्दन के पास से फिसलती हुई नीचे आईं। मेरी सांस फिर से तेज होने लगी। मैंने उसकी ओर पलटकर कहा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी। साहिल और करीब आया और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहने लगा, मैं इसीलिए तो आया हूँ, आपको रोकने नहीं, बल्कि आपको आजाद करने आया हूँ। उस पल मेरी आंखें उसके चेहरे पर रुक गई। उसका अंदाज, उसका आत्मविश्वास, सब कुछ मुझे उसकी ओर खींच रहा था। मैंने अपना हाथ उसके सीने पर रखा, जैसे दूर करने के लिए, लेकिन वह दूर नहीं हुआ, बल्कि वह मेरे और करीब आ गया। उसने मेरी कलाई थामी और अपनी ओर खींच लिया। अब हमारे बीच बिल्कुल फासला नहीं था। उसकी सांसें मेरी गर्दन को जला रही थी। मैंने आंखें बंद करके अपना सिर उसके कंधे पर रखा। उसने धीरे से कहा, भाभी जी अब बस आप मेरी हो। मेरा हाथ उसके हाथ के ऊपर जा रहा था। मैं कुछ कह नहीं पाई, सिर्फ उसके करीब होती चली गई। कमरे में एक छोटे लैंप की रोशनी थी और उसमें हम दोनों की सांसें बहुत तेज हो रही थी। मैंने उसके कान के पास धीरे से कहा, साहिल जो करना है जल्दी करो। साहिल ने बस इतना कहा, फिर अब कोई रुकावट नहीं और उसके बाद सब कुछ काबू से बाहर हो गया। उस रात के उस पल में लग रहा था जैसे वक्त रुक चुका था। साहिल का हाथ मेरी कमर से सरककर मेरी पीठ तक आ गया था। उसकी उंगलियों का वह हल्का स्पर्श भी मेरी सांसों को हिला रहा था। मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे खुद पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं था। मैंने धीरे से उसके कान के पास जाकर कहा, साहिल बस अब और इंतजार मत करवाओ,
मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराने लगा। उसकी आंखों में एक शिकार करने वाली भूख थी। उसने मुझे अपने नीचे करते हुए कहा, भाभी जी अब मैं आपको और इंतजार नहीं करवाऊंगा। उसके बाद हमारे बीच सारी हदें खत्म हो गई। हम दोनों एक दूसरे के ऊपर अपने जज्बात लुटाने लगे। लेकिन अचानक दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। मैं चौंक कर उठी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। साहिल भी घबरा गया। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींचा और हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई और इस बार एक आवाज आई, राबिया, दरवाजा खोलो, यह मैं हूँ, तुम्हारा पति। मेरी सांस रुकने लगी। मैंने घबराकर साहिल की ओर देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा संभाला और बिस्तर से उठी। साहिल ने धीरे से कहा, भाभी जी, अब क्या करूं? मैंने उसे इशारे से चुप रहने को कहा और जल्दी से कमरे के एक कोने में अलमारी के पीछे छिपने को कहा। वह तुरंत अलमारी के पीछे छिप गया। मैंने अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश की और दरवाजा खोला। मेरे पति का चेहरा सामने था। वह थके हुए लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में कुछ शक था। उन्होंने पूछा, इतनी देर क्यों लगी? मैंने हकलाते हुए कहा, बस सो रही थी, अभी उठी हूँ। वह अंदर आए और कमरे का जायजा लेने लगे। मैं डर रही थी कि कहीं साहिल की कोई चीज नजर न आ जाए, लेकिन शुक्र है कि बाम की बोतल साइड टेबल पर ही थी और कोई और चीज नजर नहीं आ रही थी। मेरे पति ने बिस्तर की ओर देखा और कहा, तुम ठीक तो हो? तुम्हारा चेहरा अजीब सा लग रहा है। मैंने तुरंत कहा, हाँ, बस थोड़ा सा कमर में दर्द है। वह खामोश हो गए और बिस्तर पर बैठ गए। मैंने उनसे पूछा, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? उन्होंने कहा, काम जल्दी खत्म हो गया, सोचा घर लौट आओ। लेकिन उनकी आवाज में कुछ अजीब सा लहजा था, जैसे वह कुछ छिपा रहे हों या कुछ जानना चाह रहे हों। मैंने दिल ही दिल में दुआ की कि साहिल कोई आवाज न करे और वह खामोश रहा। रात गुजरती गई। मेरे पति सो गए, लेकिन मैं सारी रात जागती रही। साहिल को कभी ना कभी निकलना था। सुबह होते ही जब मेरे पति नहाने गए, मैंने साहिल को इशारा किया और वह चुपके से दरवाजे से निकल गया। उसके जाने के बाद मैंने एक गहरी सांस ली, लेकिन दिल में एक अजीब सा बोझ था। मैं जानती थी कि जो हुआ वह गलत था, लेकिन उस पल की कशिश ने मुझे रोकने न दिया। उस रात के बाद साहिल दोबारा कभी घर नहीं आया। शायद उसे भी एहसास हो गया था कि हम एक ऐसी रेखा पार कर चुके थे जिससे वापस लौटना नामुमकिन था। मैंने अपने पति से कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात का राज मेरे दिल में हमेशा एक बोझ बनकर रहा। मैंने खुद से वादा किया कि आगे कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी, क्योंकि इस एक रात की इच्छा ने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया।